वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य को जानेंगे। दोस्तों कल के क्लास में हम लोगों ने बिहार का राजनीतिक परिचय को जाना, तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी ताकि वहां से जा करके आप क्लास को कर लीजिए। अगर आप सीक्वेंस वाइज क्लास को करते जाएंगे तो आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और बिहार विशेष से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन खासकर ज्योग्राफी से आते हैं ये सारी क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा एग्जामिनेशन में। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। तो आप लोग रोजाना क्लास कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद वीडियो है। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि बिहार के किन किन जिलों में और कौन कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको जानेंगे आज हम लोग क्लास में। और मैप के थ्रू मैं बताती हूँ ताकि आप लोग को आसानी होगा याद करने में, क्योंकि मैप के थ्रू कोई भी चीज़ दिमाग में प्रिंट हो जाता है और आपको मतलब एग्जामिनेशन में हेल्प करता है, याद करने में ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि आपको ध्यान में आ जाएगा। जैसे अभी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम चंपारण में, तो आपको मैप में साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ से आपके ध्यान में रहेगा, ये चीज़ जल्दी आपको याद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो कि वाल्मीकि नगर में, यह पश्चिम चंपारण में अवस्थित है, पश्चिमी चंपारण में है और यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह जो क्या है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है यह, और यह पश्चिम चंपारण में स्थित है। वहीं दूसरा उद्यान जो है यहाँ पे उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। पश्चिम चंपारण में 2 अभ्यारण्य है, एक वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, दोनों पश्चिमी चंपारण में है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और आगे देखते हैं अब हम लोग बरेला सलीम अली जुब्बा सहनी अभ्यारण्य। बरेला सलीम अली जुब्बा सहनी अभ्यारण्य ये कहाँ है, तो वैशाली जिला में स्थित है। वैशाली जिला में स्थित है बरेला सलीम अली जुब्बा सहनी अभ्यारण्य। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें, इसको मैं बता देती हूँ कि आपका दे देगा, जैसे कि क्वेश्चन दे देगा कि क्या कहते हैं उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं ऑप्शन में दे देगा पश्चिमी चंपारण, पटना, वैशाली, बेगूसराय, इस तरीके से करके दे देगा। तो आपको पता होगा तभी आप जाके सही आंसर लगाएंगे। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो पश्चिमी चंपारण में, तो फिर आपका आंसर जो गलत नहीं होगा। तो इसीलिए इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य और किस जिले में स्थित है। इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए बरेला सलीम अली जुब्बा सहनी अभ्यारण्य में थे और ये कहाँ है, तो वैशाली में है। वैशाली जिला में स्थित है बरेला सलीम अली जुब्बा सहनी अभ्यारण्य। अगला देखते हैं हम लोग बक्सर में। बक्सर में कौन सा है, तो बक्सर पक्षी विहार। बक्सर में जो अभ्यारण्य है उनका नाम है बक्सर पक्षी बिहार। तो ये तो बक्सर पक्षी बिहार नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बक्सर में स्थित है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा और आप लोग सही आंसर लगा कर आएंगे। यहाँ कंफ्यूज हो सकते कि बरेला सलीम अली जुब्बा सहनी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ध्यान रखना आप लोगों को कि वैशाली है। चलिए अब हम लोग बक्सर पक्षी बिहार देख लिए कि बक्सर में है। आगे अब हम लोग देखते हैं कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रहेगा आराम से, क्योंकि कैमूर जिला है और आपका जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसका नाम है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ध्यान में रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है, इसको ध्यान में रखना है। तो गया जिला में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो गया जिला में स्थित है। नेक्स्ट है हम आपका संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना में स्थित है संजय गांधी जैविक उद्यान जो कहाँ स्थित है, तो यह पटना में स्थित है, इसको ध्यान में रखना है। आगे है राजगीर और नालंदा में कौन अभ्यारण्य है, इसको जानते हैं। राजगीर और नालंदा की बात की जा रही है तो राजगीर अभ्यारण्य, तो राजगीर से राजगीर अभ्यारण्य आप लोग को ध्यान में रहेगा। और एक और है पंत अभ्यारण्य, वो भी यहीं स्थित है। आगे हम लोग आते हैं जमुई में। तो जमुई में कौन सा वन अभ्यारण्य है, इसको देखते हैं। तो नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य।
जमुई में नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य है और नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य है। तो ध्यान रखना है, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपका जवाब होगा जमुई में। वहीं नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो इसका भी जवाब जमुई होगा। अब मुंगेर में देखते हैं भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है, तो मुंगेर में। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है, मुंगेर में। मुंगेर में कौन सा अभ्यारण्य है, तो भीम बांध अभ्यारण्य है। भागलपुर में कौन सा अभ्यारण्य है, इसको जानते, तो भागलपुर में कौन सा अभ्यारण्य है, विक्रमशिला पक्षी विहार और विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य। भागलपुर में अगर पूछ रहा है, भागलपुर की बात की जा रही, तो भागलपुर में विक्रमशिला पक्षी अभ्यारण्य और विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य दोनों जो भागलपुर में स्थित है। वहीं अब हम लोग कटिहार में देखते हैं, तो कटिहार में जो गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य है। कटिहार में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, तो गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य है। भागलपुर में हम ध्यान रखना है आप लोगों को कि क्या है, विक्रमशिला पक्षी अभ्यारण्य है और वहीं पे विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है। तो कहाँ है, भागलपुर में। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछ देगा, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिला में स्थित है, बिहार के किस जिला में स्थित है, तो आपका जवाब भागलपुर होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देख लिए कटिहार भी देख लिए, अब आगे आते हैं बेगूसराय। बेगूसराय है और बेगूसराय में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो कावड़ झील पक्षी अभ्यारण्य जो बेगूसराय में स्थित है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। एक दो बार मैंने क्वेश्चन देखा है सेट में, इससे पूछा हो कि कावड़ झील अभ्यारण्य कहाँ, किस राज्य में स्थित, किस राज्य के किस जिले में स्थित है, तो बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। या फिर बिहार विशेष या बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कावड़ झील पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में 3-4 जिला दे देगा, तो आपका जवाब बेगूसराय होगा। बेगूसराय में कावड़ झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य को पढ़ा, जाना कि बिहार के किस किस जिले में और कौन कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ध्यान यही रखना है कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, और कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिमी चंपारण में, उसका नाम है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। बाद बाकी जितने भी जिले और जो भी वन अभ्यारण्य है मैंने आप लोगों को फिगर के थ्रू अच्छे से स्पष्ट करवा दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ध्यान में रहेगा और आप लोग अगर इससे रिलेटेड वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड, बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जामिनेशन में, तो आपका जवाब सही आएगा। गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता अगर वीडियो आप लोग ध्यान से देखते हैं तो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, कहीं से भी कोई गलती नहीं होगा। और दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या आपको अगर महसूस हो रहा होगा, कहीं भी अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या दिख रहा होगा, तो आप बेशक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बिना कुछ सोचे समझे आप कमेंट कीजिए। मैं वहां से आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको हमारा बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारे YouTube चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और इसी तरीके से महत्वपूर्ण तथ्य जो खासकर बिहार से रिलेटेड है वो आपको जानने को मिले। रोजाना आप एक नया चीज बिहार के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।